So hello everyone, my name is Harshvardhan Kumar. I teach you 7th class from Geography Chapter 1. मेरा नाम हर्षवर्धन कुमार है और मैं आज आप लोगों को जो भूगोल है 7 क्लास का उसका मैं चैप्टर 1 कराने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो पृथ्वी के अंदर ताक झांक है, ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा आपको अच्छे से प्रिपेयर कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए आपका जो चैप्टर का नेम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, तो देखिए आपको नेम से पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है वह पृथ्वी के आंतरिक सतह के बारे में जानकारी बताएगी, ठीक है। तो हमें चैप्टर जानने से पहले हमें हमेशा चैप्टर के बारे में चैप्टर के नेम पर डिस्कस करना चाहिए ताकि हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएँ, ठीक है। तो आप इसे जान गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आपको लिख लेना है और आप अगर फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक कहूँगा कि आप कॉपी और कलम लेके बैठें ताकि आपको मैं जो भी पॉइंट लिखवाऊँ उसे आप लिख लें। तो देखिए आपके जो बुक में जो दे रखा है, ठीक है, वो नेचुरली चीज़ें जो दे रखे हैं कि आपके पृथ्वी के अंदर क्या क्या है वही आपको यानी बताना है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि पृथ्वी की जो सतह है वह 3 प्रकार में यानी 3 प्रकार है। पृथ्वी के आंतरिक सतह है वह 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। जहाँ तक आपको मैं किताब दिखाऊँ तो आपकी किताब में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें से पहले को सियाल कहते हैं, दूसरे को सीमा कहते हैं, तीसरे को नाइफ कहते हैं। देखिए ये सियाल, सीमा, नाइफ इसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्रस्ट कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं और इसे क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो क्रस्ट होता है इसे कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। और यह मेंटल, ठीक है, और यह अंदर वाला क्रोड, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका सियाल नाम था, इसका सीमा नाइफ नाम था और इसका नाइफ नाम था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नाइफ है, ठीक है, यह काफ़ी गर्म होता है। अगर हम गड्ढा खोदते जाए तो अगर हम 32 मीटर के अंदर पहुँचे तो जो हमारा बाहर का तापमान है उससे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा अंदर चले जाते हैं तो धीरे धीरे उसका तापमान और बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ऊष्मा आता है सूर्य की तरफ से वो क्या कर लेता है, पृथ्वी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर जो है काफ़ी गर्मी भरी हुई रहती है, ठीक है। और वह गर्मी हमें आंतरिक सतह में दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी बात कि पृथ्वी इधर बहुत सारे लोग रहते हैं और काफ़ी दबाव पृथ्वी के केंद्र में पड़ता है, ठीक है। इसलिए उच्च ताप यानी ज़्यादा गर्मी के कारण यहाँ का जो सतह है वह पिघला हुआ रहता है, ठीक है। यानी ये जो नाइफ है जिसे हम क्रोड कहते हैं ये काफ़ी पिघला हुआ रहता है, ठीक है। और मेंटल होता है, यह भी समझिए गर्म ही होता है, ठीक है। और यह भी लगभग पिघला ही रहता है, ठीक है। और यह जो आपका क्रस्ट होता है और यह आपका थोड़ा ठोस रूप में होता है, ठीक है। और देखिए इसी सब हलचल के कारण, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जैसे क्या कहते हैं ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है, ये भी लगभग पिघला ही रहता है। तो ये सब जो होता है आंतरिक सतह में ये काफ़ी पिघला हुआ रहता है। अब हम यह जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। और इस आपके किताब में यही दे रखा है। तो देखिए सियाल, ठीक है, देखिए अगर हम सियाल, आपके डब्बे बॉक्स में लिखा हुआ है सियाल जो है यह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम और यह सीमा जो है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और यह नाइफ जो है निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ है। और आपको मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी के नीचे जब 32 डिग्री के अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब इसे हम कॉपी पर समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो सियाल है यह SI और AL मिलके बना हुआ है। अब ये जो SI है, ठीक है, यह SI और AL, SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सियाल जो है उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। आपको याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको लिखते ही जाना है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सीमा जिसे SI और MA से मिलके बना हुआ था। देखिए SI ऊपर मतलब हुआ सिलिका, तो नीचे भी सिलिका ही होगा। SI मतलब, MA मतलब एल्यूमिनियम, NI मतलब निकेल और FE मतलब क्या होता है ये लोहा, ठीक है। अब आपको ये FE आपके बुक में दे रखा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, फिर इसके अंदर फेरस लिखा हुआ है। देखिए निकेल यानी FE मतलब फेरस ही होता है, इसको लोहा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप समझ गए, ठीक है। और यह मैं यानी कि सोचता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए अब आपके बुक में दे रखा है कि ऊपरी हिस्सा जो सियाल कहा जाता है इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। देखिए इसे ही भूपर्पटी और भूपटल कहते हैं और इस पर हम रहते हैं, ठीक है। और इसी से हम पानी यानी पाइप डालकर पानी निकालते हैं ज़मीन के अंदर से। कोयला है, सोना है, हीरा है, चांदी है, यहाँ से ही निकाला जाता है, क्योंकि यह जहाँ से पर हम ये रहते हैं, ठीक है, अगर हम इधर रहते हैं, ठीक है, तो ये सियाल जो है यह यहीं से अंदर का जो मटेरियल है जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ से निकलता है। और इससे क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी यहीं से निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी से ही ये जो भी उपयोगी पदार्थ सोना चांदी ये सारा है इसी से निकलता है। इसको आप समझ गए।
और इसी प्रकार आपका सारा चैप्टर समाप्त भी हो गया है। देखिए अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ लेना है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था जिससे आपका आंसर बन सकता था मैंने वो सारा बता दिया हूँ, ठीक है। जिसके अंदर आपको अब देखिए इसको हल करते हैं तो सही विकल्प का चयन करना है, जिसके अंदर पूछा गया है कि नीफे में होता है। देखिए नीफे में क्या होता है, तो देखिए अभी हम आपको लिखवाए थे कि ये जो नीफे जो होता है, ठीक है, यहाँ नीफे ये NI निकेल और FE मतलब लोहा, ठीक है, निकेल और लोहा पाया जाता है। आपके ऑप्शन में जो दिखा हुआ है इसके अंदर आपका ना ही नीफे है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक लोहा है, ठीक है, तो आपका यही उत्तर सही होगा, ठीक है, लोहा। देखिए आपका अगला जो ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर लिखा हुआ है भूपर्पट्टी का ऊपरी हिस्सा कहलाता है। देखिए ऊपरी हिस्सा जो है आपको बताया था यहाँ पर कि ऊपरी हिस्सा जो है ये सियाल है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है, देखिए यहाँ पे सियाल है तो आपका ऊपरी हिस्सा क्या हो जाएगा, सियाल, ठीक है। मैं देखिए आपको ड्राइंग से भी अगर बता दूँ, जैसे चित्र से भी, तो ये जो सियाल है ये है, ठीक है, और इसी पर से यानी कि इधर ही हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो ये जो सियाल जो है, ठीक है, इसी यही होगा इसका सही उत्तर। दूसरा क्रोड, क्रोड देखिए ये जो क्रोड था ये सबसे आंतरिक सतह था, है ना, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, सियाल, सीमा, नाइफ, दो नाम था, तो ये क्या है, सबसे आंतरिक सतह, ठीक है। तो क्रोड क्या है, पृथ्वी की सबसे निचली सतह, है ना, हाँ यही निचली सतह होगा। देखिए ये आपका पृथ्वी है और इसके सबसे नीचे क्या है, क्रोड है, समझ गए इसको। तो देखिए ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब आपका है खाली स्थानों को भरें, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है भूपर्पट्टी को डैश भी कहा जाता है। देखिए भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है, आपको मैंने बताया कि जिधर हम रहते हैं उसे भूपर्पट्टी कहते हैं। देखिए भूपर्पट्टी के आगे लिखा है इसे भूपटल भी कहते हैं, यानी भूपर्पट्टी या भूपटल दोनों एक ही है, तो आप लिख सकते हैं। आगे है कि पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेल्सियस बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है कि पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पे प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 सेल्सियस बढ़ जाता है, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है, इधर। अब देखिए अगला है कि पृथ्वी के बीज की परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी के बीच वाला परत, ठीक है। अगर हम आपको चित्र से समझाएं तो देखिए ये जो बीच वाला है या तो आप मेंटल लिखिए या सीमा लिखिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, या दोनों भी लिख दीजिए, सियाल या यानी कि आप लिख सकते हैं जैसे नाइफ या मेंटल, ठीक है। अब देखिए आगे है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको इसी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ये चैप्टर जो बता दूं काफ़ी ईजी है और इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था आपको, ठीक है। तो चलिए आपको बता देते हैं। पृथ्वी के परतों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि पृथ्वी के नीचे 3 परत होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, जिसे क्रस्ट को सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा और क्रोड को नाइफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में होती है और क्यों, तो इसका उत्तर, तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह जिसे सियाल यानी कि क्रस्ट कहा जाता है वह पिघली अवस्था में होती है, और ऐसा उच्च दाब के कारण होता है, उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब के कारण होता है। और इसके अंदर आप और बढ़ा कर लिख सकते हैं तथा उच्च ताप, उच्च मतलब ज़्यादा हो गया और ताप मतलब हो गया गर्मी के कारण होता है, ठीक है। यानी देखिए उच्च दाब यानी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उतना लोग रहते हैं, उतना भूमि रहता है, पहाड़ रहता है, उन सब का दाब पड़ता है और अंदर गर्मी भी रहता है, इसके कारण वहाँ पिघली अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन सी तत्व अधिकता में पाई जाती है। देखिए इसका जो उत्तर है आप एक शब्द में लिख सकते हैं, जो नाइफ होता है निकेल और FE यानी लोहा से पाया जाता है, तो आप निकेल एवं लोहा लिख सकते हैं। आगे है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है, इसका उत्तर लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को अंदर अवशोषित कर लेती है और इसलिए पृथ्वी अंदर गर्मी यानी पृथ्वी के अंदर गर्मी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला लिख देते हैं कि पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेल्सियस तापमान बढ़ता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों बढ़ती है, आखिर ये 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री क्यों बढ़ती है, तो इसका उत्तर यही था कि पृथ्वी के जब अंदर हम चले जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक सतह यानी तो प्रकाश जो है ये अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसके अंदर गर्मी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सारा अध्याय समाप्त हो गया, यानी कि ये जो अध्याय 1 था वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये जो भी वीडियो है, ठीक है, इसे आप देख सकें बाद में, ठीक है, और मैं जो भी वीडियो न्यू अपलोड करूँ वो आपको काम आ जाए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं भी कर रहा है तो दोस्त समझ के एक लाइक कर दीजिएगा।